हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका हम पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर के प्रोस्पेक्टिव से आपका ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा के मीनिंग से शुरुआत करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेवेंट सोर्सेस टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। दोस्तों, कलेक्शन ऑफ डाटा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। आप कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन लगेगा उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा में। समझ गए? दोस्तों, कलेक्शन ऑफ डाटा एक प्रोसेस होता है जिसमें डाटा या तो फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कौन से भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम कहते हैं दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो कंपनी क्या करेगी, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, या तो फिर कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, दूसरे प्रोडक्ट का, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को पे करेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कंपनी दोस्तों। डाटा कलेक्शन यानी सारा इंफॉर्मेशन को से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कलेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा। ये था दोस्तों हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद कौन से सोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे यहां पर लिखा गया है रेलेवेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्स से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, वो दो मेनली सोर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। चलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है समझते हैं। चलिए दोस्तों, प्राइमरी डाटा क्या होता है वो समझते हैं। डिटेल में मैंने यहां पर लिखा है प्राइमरी डाटा क्या होता है बोल के। प्राइमरी डाटा आर दोस which are collected for the first time and they are original in nature। दोस्तों, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही जाके पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करता है, उसे कहते हैं दोस्तों प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ टू बी स्टडी एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, प्राइमरी डाटा मेनली जाके इन्वेस्टिगेटर अपने आप ही जाके वो डाटा कलेक्ट करता है, उसे कोई सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो भी डाटा लगता है वो डाटा पूरा पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को कलेक्ट करता है, जिसे कहते हैं दोस्तों प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और वो ओरिजिनल नेचर रहता है और इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाके उस डाटा को कलेक्ट करता है, जिसे कहते हैं दोस्तों प्राइमरी डाटा। अब जैसे इसके 5 एग्जांपल्स है प्राइमरी डाटा के, चलिए वन बाय वन आप डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जिसका भी डाटा कलेक्ट करना है वो पर्सनली जाके उसको ऑब्जर्व करता है, उसे डायरेक्ट जाके क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जो इंफॉर्मेंट रहता है उसे जाके क्वेश्चंस नहीं पूछता है, उनको देख के ऑब्जर्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्राइबल लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ट्राइबल पीपल को जाकर ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन किया जाता है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में दोस्तों। ऑब्जर्वेशन करके सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसका सेकंड है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो इंफॉर्मेंट है, इंफॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों आमने सामने बैठते हैं और सारा इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से सारा डाटा कलेक्ट करता है, उसको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन वो आंसर देता है और जो भी डाटा बनता है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल, इंप्लॉयज होते हैं, कंपनी में इंप्लॉयज है तो मैनेजमेंट टीम क्या कर रही है, इंप्लॉयज को बुला के पूछ रही है कि आपको क्या क्या परेशानी आ रही है, आपको कितना बोनस चाहिए। ये सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इंटरव्यू से कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में दोस्तों। उसका थर्ड है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंफॉर्मेंट के क्लोज रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, नेबर्स हो गए, उनसे जाके डाटा कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेंट, यानी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लूं मैं, शादी के केसेस रहते हैं, मैरिज के केसेस रहते हैं। दूल्हा कैसा है बोल के उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं नेबर से, फ्रेंड से। क्या दूल्हा, वो बच्चा क्या
सिगरेट पीता है क्या, स्मोक करता है क्या, सारा इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी से कलेक्ट किया जाता है, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। फोर्थ है इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज। इसमें क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेटर एजेंट को या तो फिर एजेंसीज को अपॉइंट करता है। वो एजेंसीज क्या करते हैं, पर्सनली जाके पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके वो डाटा इन्वेस्टिगेटर को पहुंचाते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर एग्जांपल्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन थ्रू एजेंसीज में आते हैं दोस्तों। उसका फिफ्थ है मेल्ड क्वेश्चनरीज। मेल्ड क्वेश्चनरीज में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मेल्ड भेजता है इंफॉर्मेंट को, जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और स्पेस छुटा हुआ रहता है कि वो मेल का रिप्लाई करे, वो आंसर लिखे रिप्लाई करे और पोस्ट करे। मेल में क्या होता है, पोस्ट से तो भेजा जाता है या तो फिर आज के जमाने में ईमेल किया जाता है इन्फॉर्मेंट को, इन्वेस्टिगेटर सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए दोस्तों। ये 5 मेन फेमस थे प्राइमरी डाटा में दोस्तों। प्राइमरी डाटा कभी भी आए तो याद रख लीजिए, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसे कहते हैं प्राइमरी डाटा दोस्तों। एक बार कलेक्शन ऑफ डाटा का और प्राइमरी डाटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सेकेंडरी डाटा की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए सेकेंडरी डाटा के ऊपर। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, चलिए देखते हैं डिटेल में। सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स for their own use and later the same data are used by the investigator for the study। सेकेंडरी डाटा क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट कर दिया है। ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डाटा जो अब प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेटर यूज कर रहा है अपने स्टडी के लिए, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, कोई और डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को कलेक्ट करते हुए अपने सारे स्टडी करता है दोस्तों, जिसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सो दोस्तों जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, अब जैसे एक बिजनेस को यह पता करना है कि एक ऑटोमोबाइल्स का टोटल मार्केट कितना है, ये पता करना है, तो टोटल मार्केट वो जाके तो स्टडी करके नहीं कलेक्ट कर सकता, तो ऑलरेडी डाटा जो पब्लिश करा हुआ डाटा रहता है उसे देख के पता लगा लेता है कि टोटल ऑटोमोबाइल का टोटल मार्केट कितना है बोल के दोस्तों। इसे कहते हैं हम दोस्तों सेकेंडरी डाटा। इसमें सिर्फ 2 टाइप्स के सोर्सेस आते हैं। फर्स्ट आता है पब्लिश सोर्सेस एंड सेकंड आता है अनपब्लिश सोर्सेस। फर्स्ट होता है पब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो पहले कलेक्ट कर लिया हुआ डाटा उन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, या तो फिर उन्होंने बुक्स पे पब्लिश कर दिया है, या तो फिर मैगजीन्स पे पब्लिश कर लिया है, या तो फिर वेबसाइट पे पब्लिश कर लिया है, वो होता है पब्लिश डाटा। ये मेन कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करके पब्लिश कर देती है, तो फिर न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया हुआ डाटा आता है, जिसे कहते हैं दोस्तों पब्लिश सोर्सेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो बनाना है कि टोटल लिटरेसी रेट कितना है हमारे इंडिया में, तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट पे जो पब्लिश डाटा है उसको देखूंगा, देख के मैं अपना वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। इसे कहते हैं पब्लिश सोर्स। उसके बाद सेकंड है दोस्तों अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स वो सोर्स होता है जो डाटा तो दूसरे ने कलेक्ट कर दिया है और बना दिया, लेकिन उसने कुछ रीजंस के कारण उसने पब्लिश नहीं किया था। वो डाटा उसका परमिशन का लेते हुए, उसका परमिशन का यूज करते हुए हम वो डाटा को अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में स्टडी करता है इन्वेस्टिगेटर दोस्तों। सो सेकंड है अनपब्लिश सोर्स दोस्तों। ये होता है दोस्तों हमारा सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट प्राइमरी देख लिया, उसका सेकेंडरी देख लिया, उससे पहले हमने कलेक्शन ऑफ डाटा देख लिया। एक बार इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल देखा कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।